guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने में किस तरीके के डिस्चार्ज में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, कितने दिन बाद दिखाई देते हैं और कैसे आप डिस्चार्ज के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, हर एक महिला को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है जल्द से जल्द ये जानने की कि उन्हें इस महीने प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है उसे पॉजिटिव आने में पीरियड डेट के बाद 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम लगता है। वो थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है। अगर आपको जल्दी जानना है तो बेस्ट तरीका है अपने बॉडी के चेंजेस को नोटिस कीजिए। अगर बॉडी के चेंजेस को आप पता कर ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने में ऐसा नहीं है कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लगातार होते हैं। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो महिलाओं को थ्रू आउट 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में फेस करनी पड़ती हैं और वो अर्ली फेज से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे उसमें डिस्चार्ज भी है, क्योंकि डिस्चार्ज भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं को निकलता है। क्योंकि डिस्चार्ज सबसे पहले बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है, जो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हार्मोन काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो डिस्चार्ज में आपको बदलाव दिखते हैं, उन्हीं बदलाव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जानिए गाइस, ओव्यूलेशन के टाइम भी आपको डिस्चार्ज निकलता है जो स्पर्म को सपोर्ट करता है। और ये डिस्चार्ज आपको 24 से लेकर 36 घंटे के लिए दिखाई देता है। यानी 2-3 दिन तक आपको ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज दिखाई देगा। क्योंकि जो एग की लाइफ होती है वो इतना ही टाइम की होती है और इतने टाइम पीरियड तक आपके वजाने से डिस्चार्ज निकलता है, चिपचिपा सा चिकना डिस्चार्ज, जो आपके ओव्यूलेशन को दर्शाता है। अगर इस डिस्चार्ज में स्पर्म स्विम करके एग सेल तक पहुंच जाता है और एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है, तभी जाके आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि ये प्रोसेस ही महिलाओं की बॉडी में नहीं हो रहा होता है, या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, या स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है, या दोनों का मीटअप नहीं हो पाता है, या एग सही तरीके से फर्टिलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म सेल और एग सेल का मीटअप ज़रूरी है, एग का फर्टिलाइज होना ज़रूरी है। देन एग फर्टिलाइज होकर फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है, यूट्रन बॉल पे पहुंचता है और वहाँ पे आरोपित होता है। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में ओव्यूलेशन के बाद 7 से लेकर 14 दिन का टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में 7वें दिन ही बच्चा आरोपित होता रहता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 14वें दिन, मतलब मैक्सिमम 14वें दिन तक टाइम लगता है। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होनी है, बच्चा आरोपित होना है, तो हो जाएगा और आपकी बॉडी में लक्षण दिखना भी शुरू हो जाएंगे। जैसे ही महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, या प्रेगनेंसी होती है, या बच्चा आरोपित होता है, तो महिलाओं की बॉडी में रैपिडली हार्मोन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है। साथ ही साथ कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो HCG हार्मोन, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो बनना शुरू हो जाता है, जो हर 72 घंटे में इसका लेवल इंक्रीज होता है। ये वही हार्मोन है गाइस जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट होता है और आपको पता चलता है कि हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बट चेंजेस आपको अर्ली फेज से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। जब आपको पीरियड आएगी तो उससे पहले आपको एज सच डिस्चार्ज नहीं निकलता है, या ड्राई डिस्चार्ज निकलता है, जो दर्शाता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका ये डिस्चार्ज निकल रहा है। बट प्रेगनेंसी कंसीव करने में हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको अपनी पैंटी में वेटनेस ज़्यादा लगेगी, गीला ज़्यादा लगेगा, गीलापन ज़्यादा लगने लगता है। धीरे धीरे डिस्चार्ज आपको पतला पतला सा डिस्चार्ज दिखाई देने लगता है, जो आपको दिखेगा जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इस डिस्चार्ज का कलर आपको मिल्की वाइट, येलो, पेल येलो, पिंकिश या ब्राउनिश भी हो सकता है। क्योंकि जो आप डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें से हल्का सा ब्लड आपको दिखाई देगा, तो वो पिंकिश या ब्राउनिश कलर का नज़र आने लगता है। ये डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी के टाइम ही दिखाई देंगे। कई बार ये होता है पीरियड आने से पहले भी पिंकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज निकलता है। वो इसलिए निकलता है क्योंकि अगर यूट्रस आपका पहले महीने सही तरीके से क्लीन नहीं हुआ है तो पुराना ब्लड पहले निकलता है, तो आपको इस तरीके का डिस्चार्ज दिख सकता है। बट ये डिस्चार्ज आपका 1-2 दिन आपको दिखाई देगा, फिर आपको दिखेगा जो नॉर्मली आपका डिस्चार्ज निकल रहा है मिल्की वाइट कलर का, वो इंक्रीज हो रहा है। और डिस्चार्ज में से आपको स्मेल भी आ रही है और इसके साथ साथ वेटनेस आपको ज़्यादा लग रही है, अपनी पैंटी में गीलापन
ज़्यादा लग रहा है, ये आपने कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं की होगी। ये सिर्फ आपको प्रेगनेंसी के टाइम ही इस तरीके की फीलिंग होती है। तो कलर मैंने आपको बता दिया है, कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये डिस्चार्ज आपका निकलता है। और ये ओव्यूलेशन से 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में, या आपका जो पीरियड डेट मिस हुआ है उसके 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले से निकलना शुरू हो सकता है। ये तभी दिखाई देता है गाइस जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। या ओव्यूलेशन के टाइम आप कंफ्यूज नहीं हुई कि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है या प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसा होता है। ओव्यूलेशन के बाद जो अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है उसे निकलने में टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में 10 दिन भी लग सकते हैं, कुछ महिलाओं के केसेस में 7 दिन भी लग सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज एग कब यूट्रन वॉल पे आरोपित हुआ है, उसी के बाद से इस तरीके का डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी में दिखाई देता है, जो बहुत ही ऑथेंटिक साइन है प्रेगनेंसी का, जिससे आपके लिए प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करना आसान हो सकता है। और यही है आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन